नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी को सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। बहुत ही बड़ी खबर है, 1 गीगावाट का ऑर्डर। क्या मतलब है? सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ यदि आज के कारोबार की बात करें सुज़लॉन एनर्जी की, तो आप देख सकते हैं 40 रुपए 60 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और फाइनली फाइनली काफ़ी दिनों के बाद जो है अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नज़र आया है। कल जो मैंने वीडियो डाली थी इसमें कि मैंने बताया था आप लोगों की तेज़ी देखने को फ़िलहाल नहीं मिलेगी, कम चांसेस है। अभी भी मैं अपनी बात के साथ कायम हूँ, टिका हुआ हूँ। लेकिन आपको समझना होगा कि तेज़ी आई क क्यों क्यों मैंने आप लोगों को बताया था कि तेज़ी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? वो चीज़ आप यदि समझते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक कमेंट आया था जिसमें बोल रहे थे कि देखो अपर सर्किट लग गई, आप तो बोल रहे थे नहीं लगेगी। तो उनकी समझ इतनी भी नहीं है कि स्टॉक के अंदर आज तेज़ी क्यों लगी और कल क्यों ऐसा कह रहा था कि तेज़ी नहीं आएगी, ठीक है? जो खबर निकल कर आ रही है वो तो हम समझेंगे, लेकिन अभी चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं और कब तक यह तेजी बरकरार रहेगी। मंडे को क्या होगा, अपर सर्किट या लोअर सर्किट तो नहीं, अपर सर्किट या फिर जो चल रहा था कंसोलिडेशन वैसा देखने को मिलेगा। तो यदि हम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तेजी बनी है आज के डेट में, जो तेजी बनी है वो बनी है हमारा इस कैंडल से 2 बजे से पहले पूरा कंसोलिडेट चल रहा था। स्टॉक जो है वह 39 रुपये 40-45 पैसे के आसपास चल रही थी, तो कोई तेजी नहीं थी, कोई खासा तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। 2 बजे ये एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद एक दो बड़ी कैंडल बनी, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, फिर प्राइस उसी रेंज में आ गई। उसके बाद जो है तेजी बनी रही और लगभग 3 बजे अपर सर्किट फाइनली लग गई। 2:55 50 मिनट पर अपर सर्किट लग गई और फिर पूरे दिन यहाँ पर लगभग आधा घंटे 35 मिनट की अपर सर्किट लगी रही। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, आज एक खबर निकल कर आई है, ऑलरेडी आप सभी जान ही रहे होंगे क्योंकि मैं वीडियो देर से डाल रहा हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि खबर कौन सी है। उस खबर को भी हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि आप तो जान गए होंगे, लेकिन हम जो चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं वो चीज़ भी समझना ज़रूरी है। केवल एक खबर से नहीं, सारा एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा से प्रयास यही रहता है कि आपको सटीक बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि जो 2 बजे यहाँ पर तेज़ी आई है और जो खबर निकल कर आई है एवर रिन्यू, ठीक है, एक बड़ी कंपनी से, कंपनी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, लगभग 255, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 255 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी को मिला है और इस खबर के कारण जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। कल एक और खबर निकल कर आई थी एमपी वाली, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसने सुज़लॉन एनर्जी को मिड कैप में शामिल कर लिया। तो वो खबर भी बहुत बड़ी थी, लेकिन कल के डेट में क्या हुआ आप देखो यहाँ पर। कल के डेट में हमें जो है कोई खासा तेज़ी देखने को नहीं मिली, ठीक है? ये देखो आप यहाँ पर कल की यदि बात करें तो कल 2:15 पर एक ये बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद स्टॉक जो है वो लगभग यहाँ पर क्लोजिंग जो हमारी हुई है इसी रेंज में क्लोजिंग हुई थी, 38 60 पैंसठ पैसे में। 2-2.5% की मामूली सी तेज़ी हमें कल के डेट में देखने को मिली थी। मेरा जो कहना था, कल के डेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक में तेज़ी आने के कम चांसेस है, क्योंकि जो कल खबर निकल कर आई थी एम्फी वाली, उस खबर के कारण तो कोई खास तेजी बनी नहीं। 2 से 2.5% की ही तेजी रही, क्योंकि वो खबर तो ऑलरेडी पहले ही आ गई थी, मार्केट क्लोज होने से पहले ही एम्फी वाली खबर आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। 5% की सर्किट लगती है, कोई बहुत बड़ी रैली की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वह 5% की तेज़ी भी कल के डेट में हमें एम्फी वाली खबर से देखने को नहीं मिली। इसका मतलब सिंपल यही था कि उस खबर में उतना दम नहीं था कि स्टॉक में अपर सर्किट लगा दे, ठीक है? बिल्कुल भी उस तरह का कोई भी स्टॉक के उस खबर में दम नहीं था। अब खबर तो दमदार थी, लेकिन इम्पैक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो खबर थी वह 1.5-2 महीना पहले से ही चल रही थी और जो लोग थे, जो इन्वेस्टर्स थे, रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उनको पता था कि एमपी के अंदर ऐड होने वाली है, तो ऑलरेडी काफ़ी पहले से बाइंग चल रही थी उस खबर के बेसिस पर। ऐसा ही सेम हमें जो इंडेक्स में ऐड हुई थी, ठीक है, एमएससीआई इंडेक्स में जो ऐड हुई थी, उसका भी इम्पैक्ट जो जिस दिन खबर आया था ऑफिशियल, उस दिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। पहले से ही मार्केट में 1.5-2 महीने पहले ही ये खबरें आ जाती हैं और उसी दिन से लोग जो हैं वो बाइंग शुरू कर देते हैं। तो जब ऑफिशियली यह खबर निकल कर आती है तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं बनती है। वही चीज़ कल एमपी वाले खबर के कारण हुआ और वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि कल जैसे तेज़ी नहीं बनी, तो इस खबर के कारण, पर्टिकुलरली एमपी वाली खबर के कारण भी तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन आज जो है एक बहुत ही बड़ी लगभग, यहाँ पर चलिए हम खबर पर भी आ जाते हैं।
तो ये देखिए आज की डेट में ये अपडेट निकल कर आ रही है 5 जनवरी 2024। ऑलरेडी आप सभी जान रहे होंगे, फिर से हम एक बार आपको अपडेट कर देते हैं। सुलह एनर्जी सिक्योर्स न्यू 225 मतलब 225 से 255 बोल दिया था, करेक्शन 225 मेगावाट ऑर्डर फॉर देयर 3 मेगावाट सीरीज फ्रॉम द एवर रीन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये खबर रही। इस खबर का इम्पैक्ट आपको आज के डेट में जो है देखने को मिला है कि जो है अपर सर्किट लग गई है। कल के डेट की जो खबर थी एमपी वाली, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का फुल्का पॉजिटिव माहौल था। उसके साथ में ये जो खबर निकल कर आई, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि इससे पहले जो ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को अभी एक महीने के अंदर कंपनी को 1 गीगावाट से भी अधिक, मतलब यहाँ पर देखिए मेगावाट में है ना, तो 1000 मेगावाट का 1 गीगावाट होता है। तो 1 गीगावाट से भी अधिक ऑर्डर जो है कंपनी को मिल चुके हैं। यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो है 225 मेगावाट का ऑर्डर, ये पिछले एक महीने में सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर है, क्योंकि इससे पहले 100 मेगावाट इसी तरह के 150 मेगावाट 200 मेगावाट इसी तरह के ऑर्डर मिला करते थे। या फिर आप महिंद्रा की के ऑर्डर्स हो, केपी एनर्जी के ऑर्डर्स हो, बहुत सारी कंपनियों को ऑर्डर्स मिले हैं। यहाँ पर लगभग 1100 मेगावाट के आसपास ऑर्डर हो चुके हैं 20-25 दिन के अंदर अंदर। तो बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से भी पड़ा हुआ था, और अब भी लगातार कंपनी को के जो ऑर्डर बुक्स हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ा कंपनी को ऑर्डर मिला है, इसका एक पॉजिटिव माहौल रहा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, क्योंकि 100 मेगावाट के जो ऑर्डर्स मिल रहे थे उससे तो बहुत ज़्यादा हमें कोई तेज़ी देखने को मिल नहीं रही थी। क्योंकि आपने देखा कि 20-25 दिन में बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को 100-150 इस तरह के मेगावाट के ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन उस खबर के कारण अपर सर्किट नहीं लगा करती थी। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो सिंगल ऑर्डर बहुत ही बड़ा यहाँ पर है, 225 मेगावाट का। और उसके साथ में कल की जो एमपी वाली खबर थी, दोनों जो है मिलकर यहाँ पर कुछ जो है पुशअप करने का काम की है, और यहाँ पर अपर सर्किट लगा है। अब ये सवाल उठता है कि क्या मंडे को भी अपर सर्किट लगेगी? तो देखिए यहाँ पर चांसेस अच्छे नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन तो था, ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कस किया था, ओवर वैल्यूड तो था। लेकिन अब कंपनी के पास ऑर्डर इतने बड़े हो गए हैं कि वो ओवर वैल्यूएशन भी अब जो है वह कह सकते हैं कि कंसोलिडेट होता हुआ या फिर इक्वल जो न्यूट्रलाइज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ऑर्डर्स कंपनी को बहुत मिल चुके हैं, तो इस कारण से हो सकता है कि फिर से स्टॉक के अंदर एक तेज़ी बन जाए, फिर से स्टॉक के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है, ये चीज़ भी आप अच्छे से समझ लो कि कन्फर्मेशन नहीं है कि मंडे को आपको अपर सर्किट लगेगी ही लगेगी। पॉजिटिव माहौल ज़रूर है, क्योंकि क्लोजिंग जो हुई है अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्मल ऑर्डर्स मिले हुए हैं, 75 विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करेगी, जिसकी कि 3 मेगावाट कैपेसिटी ईच रहेगी। प्रोजेक्ट जो है वह वेंगई मंदनम कहाँ है, तो त्रिची में है। ठीक है, त्रिची डिस्ट्रिक्ट में है, तुतिकोरिन ओके तमिलनाडु में, जो कि 225 मेगावाट का ऑर्डर को इंस्टॉल करने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जो होगा वो लगभग यहाँ पर C&I कस्टमर्स को यूज़ करेंगे, और 1.85 लाख हाउस होल्ड घरों से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, और 7.31 लाख टन कार्बन जो मोनोऑक्साइड का जो इमिशन है उसको कर्व करेगी, मतलब कि ख़त्म करेगी। और भी बाकी डिटेल देख सकते हैं आप। गिरिस्तांती जो है वो हर बार जो बात बताते हैं वो देख सकते हैं। जेपी चसलानी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी जो बातें बताए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब हमारे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत थी वो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। लोगों को वही लगता है कि भाई अब कल बोला तेज़ी नहीं आएगी, आज तेज़ी आएगी। भाई मेरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि तेज़ी क्यों आई है, और कल क्यों बोला था कि तेज़ी नहीं बनेगी। थोड़ा सा मैच्योर हो। ऐसी बात नहीं है कि जिस स्टॉक के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक रोज के रोज अपर सर्किट ही मारेगी। प्रैक्टिकल हो, ठीक है, प्रैक्टिकल हो, सोचो, बिल्कुल आपको प्रॉफिटेबल हो गए आप मार्केट के अंदर। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।